हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सरकार का एक झटका और स्टॉक मार्केट पूरा हिल गया। रिलायंस जैसा शेयर जो हिलता नहीं है जनरली, 9% की गिरावट जो बहुत रेयर केस में देखी जाती है। वहीं पर ऑयल एंड गैस कंपनी में भी ब्लड बात। तो आखिर मामला क्या है और बाजार का हाथी कौन। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा, अगर ऑन रहेगा तो, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रिलायंस की खबर से ही, जो लोग परेशान हैं। तो आज मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्मल रिटेल भाई को समझ में नहीं आया। ऑयल एंड रिफाइंड मार्केटिंग कंपनी के शेयर 13% 15% तक गिर गए। रीजन, कुछ जो पेट्रोलियम उत्पाद थे उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाने के सरकार के फैसले से गिरावट आई और रिलायंस भी गिरा। अब हुआ क्या, तो सरकार का जो पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल है उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। इसके अलावा सरकार ने घरेलू क्रूड के जो प्रोडक्शन है उस पर 23,250 रुपीज़ पर बैरल का सेस भी लगाया। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट होता है पेट्रोल और डीजल का, उससे जुड़ी पॉलिसी में भी बदलाव किया। अब जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनको कुल शिपिंग बिल के 50% के बराबर पेट्रोल घरेलू मार्केट में बेचना है। अब सोर्स के मुताबिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूशन ने कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमत की वजह से 45 to 47 डॉलर पर बैरल का जबरदस्त मुनाफा कमाया, जो जनरली दूर दूर तक देखने को मिलता ही नहीं है। साथ ही रसिया से सस्ते में ऑयल आ रहा था और यूरोप से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड हो रही थी, उसके कारण इन कंपनियों का जो टारगेट है ब्रोकिंग हाउस कंपनी बहुत बिग बता रही थी, क्योंकि मुनाफा अनएक्सपेक्टेड आ रहा था। एक होता है मेहनत करके मुनाफा आना, एक होता है किसी दूसरी घटना के कारण मुनाफा आना। तो ड्यू टू दैट रीजन इस तेजी में भी इस गिरावट में भी ये स्टॉक गिर नहीं रहे थे। बट अब इस जो सरकार का एक्शन हुआ है तो वहाँ पर आपने गिरावट देखी। अब इससे एक चीज़ है जो सरकार ने बहुत क्लियर कट स्पष्ट किया है कि इस कदम से जो घरेलू मार्केट है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और इन सब के कारण जो रिलायंस पर इम्पैक्ट आया है, मेरा पर्सनल मानना है ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो गिरावट है वो मौका होने वाला है, ये मेरा क्लियर कट मानना है। चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे, बट उससे पहले भाई वाला काम देख के मज़ा आ जाएगा और आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर फॉलो करने की वैल्यू आज रियल पता चलेगी। डेली लाइव ट्रेड तो दे ही रहे हैं, उससे ज़्यादा आज देखिए, जैसे ही रिलायंस की न्यूज़ आई वो डाला, उसके बाद किस तरीके से कहाँ पर सरकार ने टैक्स लगाए उसका बाइफर्केशन डाला, उसके बाद जैसे ही लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो करते हैं मैसेज किए, सर मैं तो फंस गया, रिलायंस के लेवल क्या हैं। मैंने तुरंत चार्ट के साथ रिलायंस का लेवल दिया कि भैया ये जो गिरावट हुई है यहाँ पर 2370 का सपोर्ट मिल रहा है। तो आप इसी से समझ लीजिए मेरे दोस्त कि अगर आप ट्विटर, टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बड़ा बम्पर फायदा है कि लाइव मार्केट में हो रहा है। प्लस हर दिन कुछ ना कुछ क्विज करके आपको इनाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीखे भी कमाए भी। जैसे इससे पहले कुछ दिन पहले 3 विनर को पेटीएम किया गया था और आज भी एक विनर को 1000 रुपये का पेटीएम हो रहा है जो ट्विटर पे चला था। तो हमारी कोशिश है आपको सिखाना भी और कमाने में भी हेल्प करना। तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लाइव फ्री ट्रेड और हर चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है बेहतरीन तरीके से। वहाँ पर रिलायंस का 2370 का जो ये लेवल है वो वैलिड है। उसके अलावा अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो 2180 के पास का बहुत अच्छा लेवल है, तो हमें नज़र रखनी है, क्योंकि मार्केट में सडन पैनिक मैंने बोला ना, तो पहला लेवल हो गया 2370 एज अ मेक और ब्रेक, क्योंकि ये टूटता है तो और गिरावट आएगी, लेकिन अगर ये नहीं टूटता है तो मार्केट संभल जाएगा। जैसा कि मैंने एक चीज़ और बोला था, इतनी बड़ी गिरावट जो आप देख रहे हो पूरे हिस्ट्री में पीछे देख लो तो आपको दिखेगा नहीं, तो बहुत रेयर होता है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, जिसमें लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपका लॉन्ग टर्म विजन मिल रहा है आपको इस स्टॉक में। अब ऑयल एंड गैस कंपनी में ब्लड बात क्यों हुआ, तो यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद रूस पर अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्री ने प्रतिबंध लगाया। कच्चे तेल की कीमत 2022 में 40% से ऊपर भाग गई। भारत सरकार ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर 23,250 रुपीज़ पर टन की एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई। ये टैक्स एक मुश्त
देना है, ये याद रखिएगा। इस तरीके के टैक्स को विंडफॉल टैक्स कहते हैं। ये टैक्स उन कंपनियों पे लगाया जाता है जो किसी अप्रत्याशित घटना, सडन हो गया, पता ही नहीं क्यों, मतलब, और वहाँ पे सडन मुनाफा आता है और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो कंपनी को कुछ लागत खर्च नहीं करनी पड़ी, अटैक हुआ, प्राइसेस बढ़े, इनको मार्जिन मिल गया। तो वहाँ पर अब जैसे यूक्रेन पर रसिया के अटैक के कारण पूरी दुनिया में क्रूड प्राइस इंक्रीज हो चुके, तो जैसे ऐसी कंपनी को इतना मुनाफा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, खुद कंपनी को उम्मीद नहीं थी, तो उनमें ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनी है। अब इनके सरप्राइज प्रॉफिट को देखते हुए सरकार ने इन पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान लेना है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं है, दूसरे कंट्री में भी ऐसा होता है और इंग्लैंड ने भी लगाया। तो ये सब एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि जो इनका मेन प्रोडक्शन है, मेन काम है, वो कहीं से कोई इम्पैक्ट नहीं है। सरकार ने कहा तुम्हारे पास एक सडन इनकम आई, बिना किसी मेहनत के आई, तो आओ भैया उसमें से हमें टैक्स दे जाओ। बड़ी सिंपल आसान भाषा में, आई होप समझ गए होंगे। लाइक का बटन तो दबा दीजिए, बाद में भूल जाएंगे भैया, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अब हम आते हैं बाजार के हाथी पे। देखिए बाजार का हाथी मैं किसको हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, देखूँ कि आप कितना हमें प्रिसाइजली फॉलो करते हो। मेरी नज़र में आईटीसी हमेशा बाजार का हाथी है। मस्त चाल अपनी चाल, दुनिया में आग लगे उसको कोई लेना देना नहीं है। मार्केट जब गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, और जब मार्केट बढ़ रहा था तो ये गिर रहा है। टाइम टू टाइम इसने प्रूव किया है मैं अपनी मस्तानी चाल में चलता हूं, और वहीं पर चार्ट में भी कुछ बन रहा है, मैं दिखाता हूं। उम्मीद करता हूं जो रोबो स्ट्रेटजी, ईगल स्ट्रेटजी हमने आप लोगों को दी है, रोज निफ्टी पे मुनाफा बन रहा है, चार्ट के साथ, वीडियो के लिंक के साथ आपको शेयर किया जा रहा है, आप उसमें ट्रेड करके पैसा कमा रहे होगे, क्योंकि हमारी कोशिश है हमारा परिवार कमाए। और साथ में ये कैसे मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ वो सीखने के लिए 10 जुलाई की मास्टर क्लास ज्वाइन कर लीजिए अभी से, जिसमें हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब सिखाएंगे, और सिखाएंगे ही नहीं, लाइव ट्रेडिंग कराएंगे। जी हाँ, आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 दिन। साथ में वो हैंड होल्डिंग जो आप बहुत जगह पढ़ते हो, समझते हो, बट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आता है। अगर आपने एक आईटीसी का चार्ट खोल भी लिया तो अरे भैया शायद गलत हो सकता है, शायद सही हो सकता है, तो वहाँ पर एक मेंटर जो आप सच में कितने सही हैं और कितने गलत हैं इन सब में पूरी हेल्प करता है। तो मौका जाने मत दीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए और अभी से स्टडी मटेरियल और वीडियो लेके आइए, जिससे जब हम और आप मिलें तो ऑपरेटर की तरह सोच सकें। अब आते हैं आईटीसी में अगर तेज़ी होनी है तो 285 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है, नोट कर लीजिएगा और फॉलो करते रहिए। बाकी वीडियो आती रहेगी, शेयर कीजिए। सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। थैंक यू सो मच।